ऊंचाई का अर्थ हम समझते हैं कि ऊंचाई मतलब नौकरी ज्यादा से ज्यादा बड़ी मिल जाए, बिजनेस बड़ा से बड़ा हो जाए। कोई नहीं कहता कि मेरी संतान शिव हो जाए। ये ऊंचाई की कामना कहाँ कितने लोगों को होती है। तो उस दिन उनकी माँ को भी ऐसा ही लगा कि पढ़ते लिखते तो अच्छा करते, और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे शिक्षक भी कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो परमात्मा के पास से आते हैं, और जब हम जीवन को जीते हैं, जी लेते हैं, इस शरीर की मौत हो जाती है तो परमात्मा के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। माँ, मैं सोचता हूँ कि हमेशा इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। एक अल्प आयु में ये बात, ये विचार, ये सोच अलौकिक है कि वो भगवान मेरे पास क्यों नहीं आता। ये कौन सा रिश्ता है जो सिर्फ हम ही जाए और आए, वो क्यों ना आए। और उन्होंने कहा अपनी माँ से, मैं लाऊंगा माँ, एक दिन मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, वो क्यों नहीं आएगा। उनकी माँ स्तब्ध रह गई, चुप रह गई, देखती रह गई। और आने वाले कुछ वर्षों में उनका जीवन बढ़ता गया। स्वाभाविक है, परिवार में सारे लोग ये चाहते थे कि वो इन कामों को छोड़ दे। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शमशान जाए या साधुओं और अघोरियों के साथ घूमने लगे। परंतु एक अद्भुत बात इनके जीवन में ये रही कि अमूमन अगर कोई साधु बन जाता है तो वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है, अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ देता है। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं। जैसे पानी में तेल की एक बूंद रख दीजिए तो पानी के साथ ही वो रहता है, परंतु पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। उसी तरह उनका जीवन आगे बढ़ता है। और सन 1972 में, 22 मई 1972 में झारखंड के पलामू जिला के मनातूगढ़ नाम के स्थान पे साहब श्री का विवाह हुआ, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलम आनंद जी, राजमणि नीलम आनंद के साथ। एक राज परिवार की ये बेटी थी। आज भी आप अगर खोजिएगा तो आज तो हर चीज मोबाइल पे लोग खोजते हैं। उनके पिता मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह उस समय के, जब अंग्रेजों का समय था, उस समय ही इतने प्रसिद्ध थे कि उनके बारे में बीबीसी न्यूज तक, उनके गांव तक पहुंच गया था इंटरव्यू लेने। यानी प्रसिद्धि, सम्मान, सब कुछ प्राप्त था। एक राज परिवार की बेटी को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और जब विवाह हुआ है तो साहब एक तरफ आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले और एक तरफ बिहार प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होकर डिप्टी कलेक्टर के पद पे जाने वाले। यानी अब लौकिक जीवन में वो क्या है, डिप्टी कलेक्टर है। इस भारत देश में कितने कलेक्टर होंगे, कितने डिप्टी कलेक्टर होंगे, हम उनको नहीं जानते, परंतु उनको हम जानते हैं इसके कारण क्योंकि वो शिव के शिष्य हुए। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बड़े से बड़े लोग हैं, हम कहाँ उनको ढूंढने जाते हैं, हम कहाँ उनको जानने जाते हैं। इनको जाना हमने जब उन्होंने 1974 में, आरा एक जिला है बिहार का, पटना के बगल में है, आरा में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, विवाह भी हो चुका, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, लॉ कॉलेज पटना में उस समय वो पढ़ रहे थे, तब भी वो शमशान में, आरा के गांगी शमशान में प्रतिदिन रात के रात जाया करते थे पटना से। सुबह फिर लौटते, कॉलेज करते, और यही दिनचर्या उनकी चल रही थी। उसी बीच में विवाह हुआ था। विवाह हुआ तो साथ मिला राजमणि नीलम आनंद जी का। उन्होंने अपने पति के इस चाह को समझा भी, पहचाना भी। वो चाहती थी कि इनको एक ठहराव मिले, एक मंजिल मिल जाए। और 1974 को
एक घटना घटी आरा के उस गांगी शमशान में, जब ये अर्धरात्रि में उस शमशान में बैठे थे। पिछले 14 वर्षों से इन्होंने अब अनेक लोगों को अपना गुरु माना था, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो ये चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हासिल तो हुआ ही, परंतु ये क्या चाहते थे। जैसे एक बच्चे को आप टॉफी दे दीजिए वो फेंक देता है, खिलौना दीजिए वो फेंक देता है, कुछ भी दीजिए वो फेंकता रहता है। माँ उसकी आ जाती है तो वो माँ की गोद में जाकर चुप हो जाता है। हम कहेंगे बच्चे को क्या चाहिए था, माँ। तो खिलौना तो उसको मिल ही रहा था, चॉकलेट तो मिल ही रहा था, लेकिन उसकी चाह शांत हुई जब उसकी माँ मिलती है उसको। ठीक वैसे ही अध्यात्म के दुनिया में भी उनको ठहराव, उनकी चाह को शांति तब मिली जब उस दिन उस अर्धरात्रि में ये घटना होती है। शांत माहौल है चारों तरफ, अर्धरात्रि का समय है, नवंबर का महीना है, और नवंबर के महीने में तो इधर ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक तो काफी ठंड होती थी। तो स्वाभाविक है आधी रात में ठंड कितनी होगी, और वो भी शमशान की खुली जगह पे। उन्होंने अचानक अपने जीवन के बारे में सोचा, 14 वर्षों से मैं क्या खोज रहा हूँ, आखिर क्या मुझको मिलेगा। और उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजती है। ये पंक्ति हमारे घर घर में पूजा में प्रयोग किया जाता है, हर चीज में, अभ्यर्थना में शिव के इसका प्रयोग होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु परमात्मा स्वयं ईश्वर होते हैं। ये ब्रह्मानी शक्ति यानी आपके मन को पैदा करने की, आपके जीवन को चलाने की वैष्णवी शक्ति, आपके जीवन का लय जो होता है वो शक्ति भी गुरु के पास होती है, रुद्रानी शक्ति। यहाँ तक कि वो स्वयं परमेश्वर का ही एक रूप होते हैं। और साहब ने यही सोचा, जब एक गुरु, शरीरधारी गुरु में ये चीजें होती हैं, गुरु भगवान होता है, और साहब ने सोचा सब कहते हैं गुरु भगवान होता है, वो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने उसी समय कहा शिव ही आज से मेरे गुरु होंगे, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे, और अब जो भी मैं करता था पहले से कुछ भी नहीं करूंगा, जो तस्वीरों में है वो उतर के आएंगे, मैं नहीं सीखूंगा, और अब वही करूंगा जब शिव कुछ सिखाएंगे। लेकिन शिव कैसे सिखाएंगे ये मैं नहीं जानता। वो लौट आए, उन्होंने अपने पत्नी नीलम आनंद जी को, जो मनातू में थे उस समय, चिट्ठी लिखी, कहा कि नीलम मैंने शिव को गुरु बना लिया, और अब से मैं और दूसरी किसी चीज को अब नहीं करूंगा। अब महादेव अगर हैं तो वही मुझको सिखाएं, वही मुझको ज्ञान दे। दीदी नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी जब मिली तो उनके मन को भी चैन आया, चलिए मेरे पति को एक ठहराव मिल गया, एक मंजिल मिली, स्वयं शिव उनके गुरु हुए। और नीलम आनंद जी ने, दीदी नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु बनाया। साहब हरिंदानंद जी की वीडियो के रूप में पोस्टिंग हुई पाटन ब्लॉक में, जो पलामू में ही है। वहां उनके घर में अब उन्होंने पहले की सारी चीजों को छोड़ दिया, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजों को छोड़ चुके, लेकिन अब उनके घर में चमत्कारिक घटनाएं होना शुरू हुई। इतनी अलौकिक घटनाएं होने लगी कि धीरे धीरे उस क्षेत्र के चारों तरफ ये प्रसिद्धि फैल गई कि उनके घर में प्रसाद चढ़ता है तो गायब हो जाता है, और वैसे प्रसाद उसमें शामिल हो जाते हैं जो चढ़ाए ही नहीं गए थे। चावल का डब्बा तक में चावल बढ़ रहा है, चावल बिछाए जाते हैं तो उसमें संदेश आने लगते हैं, लिखा हुआ कुछ आता है। जब ये पूछते हैं कि आप हैं कौन, कौन है, जो दिखाई नहीं दे रहा परंतु चावल ऐसे बिछा हुआ है, उसमें संदेश जैसे उंगली से किसी ने लिख दिया है और त्रिशूल का निशान है उस पे। साहब पूछते हैं आप कौन हैं, और उस चावल पे एक अक्षर उभरता है,
मुझे शिव शक्ति जानो। साहब कहते हैं कि आप हैं कौन? तो फिर संदेश आता है, आशीर्वाद सबको। इन्होंने पूछा, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है, आप कौन है मैं समझ भी नहीं पा रहा। मैंने आपको प्रणाम नहीं किया तो आपने आशीर्वाद क्यों दिया? क्या करना होगा आखिर? मुझको आगे क्या करना होगा? फिर उस पे अक्षर उभरने लगे, नमः शिवाय। शिव को प्रणाम, नमः शिवाय उस पे उभरा। फिर साहब ने पूछा, कितनी बार? फिर अक्षर उभरता है, 108 बार। फिर साहब पूछते हैं, कब तक? उत्तर आता है, आजीवन। बहुत बाद में साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने, यह व्याख्या की कि मंत्रों का जप, कोई भी मंत्र, जैसा आपने अभी सुना कि हम शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करते हैं, मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, उनकी चर्चा करते और उनकी चर्चा को सुनते हैं, और नमः शिवाय के मंत्र से उनको प्रणाम करते हैं। मंत्रों का जप बिना अर्थ समझे परिणामदायी नहीं होता है। जिस मंत्र को हम नहीं समझते, अभी अभी उड़िया में भजन हो रहा था, अगर हम उड़िया भाषा को नहीं समझते तो हम उस गीत के अर्थ को भी नहीं समझ सकते, उस गीत के भाव को भी नहीं समझ सकते। टिके रह रे मन, टिके रह रे मन, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, इसके आगे क्या है नहीं समझ रहे। तो इतना समझ गया कि मन को टिकाने की बात तो हो रही है, आगे जो बात हो रही है वो समझे नहीं। तो अगर उड़िया में कहा जा रहा है कि शिव पे समर्पण करो, परंतु हम उड़िया नहीं समझ रहे, तो हमारे मन को ये भी समझ में नहीं आएगा कि समर्पण करना है। समर्पण, ये शब्द हिंदी आती है तो हिंदी समझ में आया है, तो हिंदी समझ में आया समर्पण, तो हमको इस शब्द का भाव भी समझ में आया, समर्पण, प्रणाम, तो इसका अर्थ भी समझ में आया। तो हम कहते हैं हाँ प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अर्थ समझ में आया तो भाव भी प्रणाम का पैदा हुआ। उन्होंने कहा, कोई भी मंत्र, मंत्र देने वाला, मंत्र, मंत्र का देवता उस चैतन्य से मिला जाता है, मंत्र के अक्षरों से नहीं। उस मंत्र में अगर उस देवता का या जिसका भी वो मंत्र हो, उसका चैतन्य नहीं हो तो हम मिलेंगे किसके? मशीन की तरह रट लिया है हमने, परंतु हमारा मन उनसे नहीं मिला, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। हम कहेंगे कि जब देवता मानकर, जब भगवान मानकर महादेव सब कुछ दे ही देते हैं, तो हमको गुरु मानने की क्या जरूरत है? भगवान के रूप में वो औघड़दानी है, और भगवान के रूप में शिव जो पुकारता है उसको क्या चाहिए सो दे देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ। रावण ने शिव की आराधना की, उसने तीनों लोगों की संपत्ति मांगी, महादेव ने दिया है। तीनों लोगों की संपत्ति, सोने की लंका, सब दिया। परंतु अगर हमको वो चीज तो मिल जाए, उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो तो मेरे किसी काम की नहीं। मुझको हवाई जहाज कोई दे दे और मुझको चलाने नहीं आता, मेरे लिए उस हवाई जहाज का कोई अर्थ नहीं। महादेव भगवान के रूप में जो हम मांगते हैं, औढ़रदानी के तरह दे देते हैं, परंतु अगर हम उसका ज्ञान नहीं मांगे, इंसान एक ऐसी रचना है जो ज्ञान न मिले तो उसका जीवन विध्वंस भी हो सकता है, होता आया है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो चलना हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना हो, अपने परिवार को संभालना हो, आदर प्यार परवाह करनी हो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि इंसान को सीखना पड़ता है। जानवर को सीखने की जरूरत नहीं होती, वो उतना ही सीख कर आता है जितने की उसको जरूरत हो। परंतु एक इंसान के अंदर ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है, जीव से शिव होने की संभावना है। लेकिन इस संभावना को, यानी कोई बिया है, उसमें संभावना है कि अगर उसको लगा दिया जाए तो बरगद का पेड़ भी वो बन सकता है।
कोई लगाएगा तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगाया नहीं तो कोने में परा परा सर भी जाता है, दग्ध भी हो जाता है। शिव हमको क्या देंगे, शिव से हम क्या पाएंगे। हम और रिश्तों में कुछ नहीं सोचते, हम अपने लौकिक उन रिश्तों में भी नहीं सोचते कि हमको उससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस हम अपना चाहते हैं किसी को, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे वो मेरे बच्चे और अपने हो। हमको प्यार चाहिए, भाव चाहिए, एक दूसरे का भाव हम ग्रहण करते हैं, भाव पे ही रिश्ते बनाते हैं। हम तब नहीं सोचते कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। दुख भी मिलता है तब भी हम उस रिश्ते को नहीं तोड़ते, परंतु महादेव क्या नहीं दे सकते हैं? क्या ऐसा है जो महादेव से बाहर है? परंतु महादेव से जुड़ने के लिए हम सोचते हैं कि सोचेंगे, विचारेंगे, समय होगा तो करेंगे, जबकि अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को भूल जाते हैं। दीर्घकालिक योजना ये होती है इंसान की कि अगले पल का पता नहीं है, परंतु हम अगले 10 साल की योजना बना के रखते हैं। अगले 10 साल हम क्या करेंगे, हम अभी से सोच के रखते हैं। परंतु अगले 10 साल में हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन का कितना पल है, भोग को भोगेंगे या भोगाधिपति की तरह, या मुक्त होकर, ये हमको पता नहीं। तब भी हम इस खोज में चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। शिव की शिष्यता एक ऐसी अद्भुत बात है जिसका संदेश लेकर आज हम लोग यहाँ भी आए। कटक की इस धरती पे आज से बहुत पहले 2013 में यहाँ शहर के थोड़ा नजदीक में सालेपुर नाम की एक जगह है, शायद आप जानते होंगे। स्वयं साहब के साथ शिव चर्चा में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे 2013 में, और एक ग्रामीण परिवेश में, गांव के बीच में, मैदान में वो शिव गुरु चर्चा हुई थी। मुझको लगता है कि कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जो उसमें शामिल हुए थे। उसमें से कोई है इस हॉल में? आप में से कोई शामिल हुआ था उसमें? नहीं। अच्छा, एक गुरुवान है, कहाँ है? अच्छा चलिए चलिए, एक भी काफी है तो कटक में पहले भी शिव चर्चा हो चुकी है, आप नहीं रहे होंगे ये अलग बात है, हम नहीं होंगे। महादेव तो उस समय भी था, महादेव तो है, महादेव तो रहेंगे, हम हो या ना हो। तो महादेव की चर्चा उस समय हुई 2011 में पुरी में, जो जगन्नाथपुर मंदिर के सामने जब सड़क से आप जाइएगा, जहां रथ यात्रा जाकर रुकती है, उस मैदान में शिव गुरु महोत्सव हुआ था 2011 में। और उस समय काफी लोग, काफी शिव शिष्य उसमें शामिल हुए थे। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पहली बार ये बात सुनी। जब हम लोग लौट कर आए होटल में तो साहब ने कहा कि चलो महादेव का कार्यक्रम तो हो गया, अब चलो एक साधु के समाधि पे लेकर चलते हैं तुम लोग को। शाम में हम लोगों को लगा कि यहाँ पुरी में कौन से साधु हैं, और साहब ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के नाम को सब कोई जानता है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी को भी सब कोई जानता है, परंतु रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी को कितने लोग जानते हैं? तो सारे लोग चुप हो गए। कि सही बात ये थी कि ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, और उनकी समाधि है वहां जहां वो लेकर हम लोग को गए। उस यात्रा में मैंने ये देखा कि जब हम लोग पुरी से कटक के रास्ते में आ रहे थे, उस समय 2013 में जब आए, दोबारा जब आए, तो रास्ते में जो नदी थी उसको दिखाकर साहब ने, ये जो रत्नम जी मेरे बेटे आए हैं मेरे साथ, उस समय छोटे थे और बेटी भी छोटी ही थी, तो साहब ने अपनी गाड़ी में इन बच्चों को कहा कि उस नदी को देखो, कलिंग का युद्ध जब हुआ था, ये नदी जिसमें आज पानी है, उस समय इस नदी में इतना रक्त था, खून, पानी की जगह खून बह रहा था, क्योंकि उस समय जो राजा था, उस समय अशोक जी जो राजा थे, अशोक का राज्य था। उन्होंने कहा उस दिन इन बच्चों को कि अशोक जब राजा हुए तो अभिमान, गर्व
बढ़ता ही है। कितना भी क्षेत्र मिलता गया, संतुष्टि नहीं, संतुष्टि नहीं। और इतना भारी रक्तपात हुआ कि खून की नदी बह गई, और उसको देखकर उसने सोचा उस दिन कि आखिर मैं पूरी दुनिया को भी पा लूंगा तो क्या पाऊंगा। और मन उसका पूरी तरह दुनिया के तरफ से मुड़ गया ईश्वर की तरफ, और उसने अध्यात्म की राह चुनी। क्योंकि हमारा मन रक्त बीज की तरह रोज इच्छाओं को पूरा